स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अंतर्दृष्टि एजुकेशन में। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की जो सामान्य ज्ञान जो एमपीपीएससी के पेपर में एक महत्वपूर्ण अपना पार्ट रखा है, उसके बारे में हम जो बात करेंगे। और जो भी बातचीत होगी वो होगी मैप के थ्रू। हम एक मैप लेंगे और उसके थ्रू हम जो भी सिलेबस है उसको कवर करते जाएंगे एमपी का, जो एमपीपीएससी के पेपर में आता है। और प्री और मेंस दोनों में ही एमपी जीके का बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको वीडियो के साथ साथ पता चलता जाएगा कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश एक परिचय से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश है भारत के सेंटर यानी कि मध्य में स्थित है, और इसीलिए इसे मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 5 राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से ये घिरा हुआ है। तो मध्य प्रदेश के कुछ और नाम जैसे कि हृदय प्रदेश, लघु भारत, मध्य भारत, सोया स्टेट, सोया प्रदेश, अन्य नामों से भी जाना जाता है इसको। और जो मध्य प्रदेश नाम था वो जवाहरलाल नेहरू ने जी ने दिया था मध्य प्रदेश का। तो जो कुछ लोकेशंस हैं यानी कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जिन्हें हिंदी में अक्षांश और देशांतर कहा जाता है, वो मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश की। तो जो लेटीट्यूड यानी कि अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक, और जो देशांतर हैं वो हैं 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट तक। ये जो हैं वो लोकेशंस हैं, लेटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि जो मैप पर यानी कि पूरी ग्लोब पर मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है और क्या लोकेशंस है मध्य प्रदेश की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इनको मद्देनजर रखते हुए कि जो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ, जैसे कि कुछ जानकारियाँ जो जानना जरूरी हैं, वो है कि मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो 3,08,245 किलोमीटर है। 3,08,245 किलोमीटर, जो कि द्वितीय नंबर पर आता है भारत में एरिया के श्रेणी में, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है मध्य प्रदेश। पहले नंबर पर राजस्थान आता है और दूसरे नंबर पर जो है मध्य प्रदेश का स्थान है। ये सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत में स्थित है, और इसके जो उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश और पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य पड़ते हैं, और दक्षिण दिशा में महाराष्ट्र और पश्चिम दिशा में गुजरात और राजस्थान पड़ते हैं। तो यानी कि ये 5 राज्यों से इसकी सीमाएं जो हैं मध्य प्रदेश की मिलती हैं। और जो टोटल पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं वो 2011 की जनगणना के ही हैं, तो 7.27 करोड़ यानी कि 7.27 करोड़ जनसंख्या मध्य प्रदेश की है 2011, जिनमें जो पुरुष यानी कि मेल और महिलाएं फीमेल जनसंख्या, जो पुरुषों की जनसंख्या है वो है 3.76 करोड़ और महिलाओं की संख्या 3.51 करोड़। 3.76 करोड़ पुरुष और 3.51 करोड़ महिलाएं हैं। तो इस जनसंख्या में जो प्रतिशत है, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूट यानी कि एससी और एसटी जो हैं वो कितना प्रतिशत रखते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, वो रखती हैं प्रतिशत। जो टोटल पॉपुलेशन यानी टोटल जनसंख्या है उसमें 15.54% जो है एससी और 21.4% एसटी जनसंख्या में प्रतिशत रखते हैं। यानी कि जो अनुसूचित जनजाति है वो 21.4% और अनुसूचित जाति है वो 15.54% है टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत ज़्यादा है अनुसूचित जाति की अपेक्षा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
कुछ और जानकारियाँ जो मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता दूँ, ये सामान्य जानकारियाँ जैसे कि हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज मध्य प्रदेश की मानी जाती है और बहुत जगहों पर मध्य प्रदेश में काफ़ी भागों में ये बोली जाती है। हिंदी मध्य प्रदेश के कई भागों में बोली जाती है। इसके अलावा लेकिन हिंदी के अलावा भी कई भाषाएं जैसे बुंदेली, बघेली, निमाड़ी, मराठी, सिंधी, उर्दू और मालवी भी कई जगहों पर बोली जाती हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के बोली जाती हैं। तो जो सेंसस 2011 कहता है कि 90.9% जो हैं वो मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। बहुत बड़ा प्रतिशत 90.9%, तथा जो मुस्लिम हैं वो 6.6% हैं और जैन 0.8, बुद्ध 0.3% और क्रिश्चियन जो हैं वो 0.3% और सिख 0.2% हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। तो एग्रीकल्चर जो है मध्य प्रदेश की जो आम जिंदगी है वो एग्रीकल्चर पर ही निर्भर करती है। जो आम जनता है, जो बड़ा भाग जनता का, वो कृषि पर ही निर्भर है। और कृषि में भी जो फसलें हैं मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक उगाई जाती हैं उनमें सोयाबीन सर्वप्रथम आता है और इसीलिए इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। सोयाबीन, गेहूं, ज्वार, बाजरा और सरसों जैसी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। और उनमें जो कई फसलें हैं उनमें कई फसलों में जो सोयाबीन है वो मुख्य फसल के रूप में आती है और इसीलिए जो नंबर 1 पर जो मध्य प्रदेश है वो सोयाबीन की खेती में माना जाता है। तो कुछ नदियों का जो उद्गम स्थल जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से है और उन नदियों में नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा, क्षिप्रा, तवा, केन, सोन और पेंच रिवर शामिल है। नर्मदा जो जीवन रेखा मानी जाती है मध्य प्रदेश की, वो मध्य प्रदेश से ही ओरिजिनेट यानी कि उद्गम होती है। और ताप्ती, चंबल, बेतवा, क्षिप्रा, तवा, केन, सोन और पेंच रिवर भी अन्य नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से उद्गम होती हैं। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मैप दिखाने जा रहा हूँ मैं, ये जो मैप है मध्य प्रदेश का, इस मैप में हम पता चलता है कि किस तरीके से जो जिलों का विभाजन है वो दिया गया है। हम यहाँ पर समझ सकते हैं। किसी से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखते हैं कि कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजर रही है वो मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर गुजरती है। तो ये जो रेखा है मध्य प्रदेश के रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल इनसे होकर गुजरती। तो ये सारे नाम हमें याद होने चाहिए और याद रखने हैं हमें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन के आता है कि कर्क रेखा किन किन जिलों से गुजरती है मध्य प्रदेश में। तो ये जो जिले हैं उनसे जो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है। कुछ प्रश्न इस तरीके से भी बनते हैं कि ऐसे कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं, या छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं, या महाराष्ट्र की, या गुजरात की, या राजस्थान की सीमा को छूते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश राज्य से जो छूते हैं वो 12 जिले हैं ऐसे
जो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को छूते हैं उनमें मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली शामिल है। वहीं पर राजस्थान से भी 10 जिले जो हैं राजस्थान की सीमा को छूते हैं और उनमें झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना शामिल है। वहीं महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र से अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, ये इन जिलों की सीमाएं छूती हैं। और गुजरात से झाबुआ और अलीराजपुर की सीमा छूती है, केवल 2 जिले। और छत्तीसगढ़ से सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट, इन जिलों की सीमाएं छत्तीसगढ़ से छूती। तो प्रश्न ये भी आ जाता है, यहाँ से ऐसा प्रश्न उठता है कि ऐसे कौन से राज्य हैं, ऐसे कौन से जिले हैं, माफ कीजिएगा, जिनसे जो एक से अधिक स्टेट्स से यानी कि 2 स्टेट्स से जिनकी सीमाएं छूती हैं। तो वो जो जिले हैं उनमें मुरैना जो है वो एक कॉमन है यहाँ पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दोनों में। और इसके बाद शिवपुरी वो भी कॉमन है, यानी कि शिवपुरी भी 2 राज्यों की सीमा को छूता है। और जो तीसरा नाम है वो है झाबुआ का नाम। जो झाबुआ है वो भी 2 राज्यों की सीमाओं को छूता है, राजस्थान और गुजरात। और इसके बाद अलीराजपुर भी 2 राज्यों की सीमाओं को छूता है, महाराष्ट्र और गुजरात की सीमाओं को। और इसके बाद आता है बालाघाट भी 2 राज्य की सीमाओं को छूता है, जिनमें एक छत्तीसगढ़ है और दूसरा जो राज्य है वो है हमारा महाराष्ट्र। जो अंतिम जो राज्य है सिंगरौली, वो भी अंतिम जो जिला है सिंगरौली, वो भी 2 राज्यों को छूता है, जिनमें एक राज्य तो है उत्तर प्रदेश और दूसरा जो राज्य रहेगा वो रहेगा छत्तीसगढ़। इस तरीके से जो 6 जिले हैं वो 2 राज्यों की सीमा को छूते हैं। इनमें मुरैना, शिवपुरी, झाबुआ, अलीराजपुर, बालाघाट और सिंगरौली शामिल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो टोटल जिले हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में जो इस वक्त वो हैं 52। इसके अलावा भी जो 3 जिलों की जो घोषणाएं हैं वो हुई हैं और जिनकी घोषणाएं हो चुकी हैं और जिनको जिले बनाना है, और वो अभी लोकसभा जो विधानसभा में बिल है। तो इस तरीके से तो जो टोटल हो जाएगी 55 हो जाएगी जिलों की संख्या, लेकिन अभी जो है वो 52 है जिलों की संख्या, और 10 जो है वो संभागों की संख्या है मध्य प्रदेश के अंदर। जो टोटल जो गांव हैं वो 54,903 हैं, 52 जिले, 10 संभाग, 54,903 जो है गांव और 23,043 ग्राम पंचायत हैं। इनमें जनपद पंचायत जो हैं वो 313 हैं और तहसील जो हैं वो 369 यानी कि 369 जो है नंबर ऑफ तहसील हैं मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। नंबर ऑफ हाउस होल्ड यानी कि जो घर हैं, जो शहरी जो घर हैं वो हैं 1.49 करोड़, और गांव में जो हैं वो हैं 1.11 करोड़। तो ये कुछ और जानकारी है जो मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी है। इसके बाद जो हम आगे बढ़ने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में। किस तरीके से जो मध्य प्रदेश का जो ओरिजिन है, कहाँ से जो ओरिजिन हुआ है, किस तरीके से इसको बनाया गया है, आगे बढ़ाया गया है और पुनर्गठन किया गया है, वो हम इसमें बात करेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो मैप मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, वो मैप
1956 के जो भारत का मैप है, इसमें आप देख सकते हैं पुराने नाम दिए गए हैं, इसलिए सारे मैसूर, मद्रास, कोचिन, ये जो पुराने नाम दिए गए हैं। और इनमें आप देख सकते हैं जो विंध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, भोपाल, मध्य भारत, ये जो दिया गया है, इसी को मैं थोड़ा जूम करके मैं बता देता हूँ। ये जो मैप आ गया, ये इसी का ही जो जूम वर्जन है वो है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग कलर से मैंने बताया कि जो मध्य प्रदेश है वो ये वाला पार्ट है, और जो मध्य भारत का वो पार्ट है ये, और जो विंध्य प्रदेश का पार्ट ये वाला है, और भोपाल यहाँ पर। तो इस तरीके से ये रियासतें, जब मध्य प्रदेश को बनाया जाना था 1954 की जो बात है, उस वक्त में ये जो रियासतें हैं वो इस तरीके से जुड़कर आई। इनमें जो पार्ट थे, जैसे पार्ट ए 3 पार्टों में जो विभाजित किए गए थे, और उनमें जो पार्ट ए रहता है वो रहता सेंट्रल प्रोविंस, बरार, छत्तीसगढ़, बघेलखंड, मध्य प्रदेश। इनमें जो प्रमुख व्यक्ति थे जो वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी हैं। और पार्ट बी की बात करें तो उसमें इंदौर, ग्वालियर जो राजधानी रखी गई, और पूर्व मध्य प्रदेश के पश्चिम की रियासतें यानी कि मध्य भारत जो है उसमें रखा गया। और लीलाधर सेठ जो हैं वो इसके मुख्य प्रमुख माने गए। तो पार्ट सी में रीवा जो राजधानी रखी गई, और उत्तर में स्थित रियासतें और विंध्य प्रदेश, उनमें इनको शामिल किया गया। और पंडित शंभुनाथ शुक्ल जो है इसके मुख्य व्यक्ति माने गए। जो भोपाल स्टेट जो अलग से रखा गया, भोपाल रियासत, उसके जो मुख्य माने गए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इन्हीं के प्रयासों से भोपाल को राजधानी बनाया गया, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसमें आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से जो रियासतें हैं उनको 3 पार्टों में, पार्ट ए, बी, सी में रखा गया, और उनको मिलाकर जो मध्य प्रदेश का जो गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को। तो ये जो गठन हुआ मध्य प्रदेश का, उसमें जो मुख्य भूमिका रही वो रही फजल अली आयोग की। फजल अली आयोग, फजल अली करके जो व्यक्ति थे, उन्होंने मध्य प्रदेश के जो गठन में मुख्य भूमिका निभाई, और उन्होंने ही जो है मध्य प्रदेश के जो रियासतों को संगठित करके और उन्हें एक राज्य का रूप दिया। तो फजल अली का जो महत्वपूर्ण जो योगदान माना जाता है मध्य प्रदेश के निर्माण में। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ 1956 के बाद, वो इस तरीके से हुआ कि कुछ भाग जो था वो महाराष्ट्र में चला गया, और कुछ भाग जो आंध्र प्रदेश में चला गया। तो इस तरीके से ये जो स्टेट निकल के आया, वो ये निकल के आया 1956 से 2000 के बीच में। 1956 से 2000 के बीच में ये था स्टेट का रूप। इसके बाद पुनः इसका पुनर्गठन किया गया 2000 में, 1 नवंबर 2000 को, और छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया मध्य प्रदेश से, और इसका जो वर्तमान जो स्वरूप रखा गया वो ये रखा गया। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो मध्य प्रदेश में चेंजेस होते गए हैं 1956 के बाद, जब 1 नवंबर 1956 को जब गठन हुआ, और उसके बाद में किस तरीके से जो जिलों की संख्या है वो बढ़ती गई है और घटती है किस तरीके से, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।